रावण तेन भरे समाज में भरे दरबार में सचिव मन त्याग दीस। माल्यवंत जी से सचिव का हाथ लागे तेन त्याग दीस। माल्यवंत अति सचिव सयाना विभीषण। तो विभीषण खड़ो दरबार में सचिव के स्थान में बैठे रही। सचिव को पद मिल रही है, रिश्ता भले छोटे भाई है लेकिन पद में सचिव। और विभीषण करे खलो 4 जन सचिव रही। जब भरे दरबार में राजा रावण लात मार के निकाल दी। उसका यहाँ कोई काम नहीं, जिसने दुश्मन से प्यार किया। इतना कह करके रावण ने सीने पर चरण प्रहार किया। तो सज्जनों, निशाचर मन जब हनुमान जी मारे धरी ना एला मार डरो रे ऐसे की हित तो उसके बेरी हनुमान जी है विभीषण। सचिवन सहित विभीषण आए, सुनत निशाचर मारन धाये। हनुमान जी मारे पर दौड़ी तो उसके वे सचिवन सहित विभीषण आए। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। और जब लात मार के निकाली विभीषण जी से भाई लग, तो विभीषण हाँ अकेला नहीं गिरी राम के चरण में। 4 जन सचिव साथ में लेके गिरी से बहुत बड़ी सूत्र है। सचिव त्याग दिस रावण हाँ। तो एक दिन ओकर लंका ओकर हाथ ले निकल गए। लंका मांगी लगे रावण लपते नहीं थे। आज भी बोलते अरे रामायण चालू हो गया। हाँ मैं नहीं जाना जी, लंका में आगे लगे रावण रावण लपते नहीं। आज भी बोलते का चलतीदार बोलते आदमी मन भैया मन सियान मन। माने लंका की गद्दी कतकबेर सौंपीस कतकबेर राज तिलक करी विभीषण ला रावण हकीकत में नहीं जाने। बोले तो सुख और सारण मन जाके बताए रावण ला या बैठे छज महाराज। ये गद्दी का अधिकारी तो आपके छोटे भाई विभीषण बन गए। कैसे रे वाह होकर आज तिलक हो गए। 4 जन संभाले भर पाचे माने होकर प्रमोशन कर दी। कौन है वो बंदूक वाला धनुष बाण वाला होकर प्रमोशन कर दी से आपके डिमोशन कर दी। तोरे इलाका में आके तोरे डिमोशन है भारी लज्जा वाली बात महाराज। अस कही राम तिलक ते ही सारा लिखा है रामायण में। अस कही राम तिलक ते सारा। आज भी पार्टी ज्वाइन करते तो कम से कम गमछा हम राम पार्टी के गमछा करके हमारा स्वागत हो है। तो अब कहीं नहीं तो गुलाल लग थे। ठीक है। तो कहे तात्पर्य है रावण जैसे बलवान के रहते राजा के रहते ओकर छोटे भाई विभीषण लंका गद्दी सौंप दी भगवान राम। हाँ बाली जैसे बलशाली के रहते ओकर छोटे भाई विभीषण सुग्रीव पंपापुर की गद्दी सौंप दी। तो कारण का है तो सुग्रीव करे खलो सचिव रही से और विभीषण करे खलो सचिव रही से। भाई किसे अपमान नहीं करना चाहिए, भाई किसे रखना चाहिए तो लक्ष्मण जी से रखना चाहिए। सीता के वियोग हो गए, राम और भरत के वियोग हो गए, राम और शत्रुघ्न के वियोग हो गए। समस्त अयोध्या वासी मन से अलग हो गए राम। हाँ लेकिन लक्ष्मण से कोई जगह राम अलग नहीं हुए। पूरे रामचरितमानस में कोई जगह अलग नहीं हुए। तो बढ़िया बढ़िया सुनने पर मिलतेगा कहाँ सत्संग में बैठ तब रावण गिरे परे है। रावण गिरे परे है तो राम भेजी से लक्ष्मण जहाँ तो कर राजनीति पूछ ले। बहुत अनुभवी आदमी भाई इंटेलिजेंट हो रावण। हाँ हम कृष्ण तो कर सामने में लेके कुछ हैं जहाँ तो कर राजनीति पूछ किया तो लक्ष्मण की तो कर मुंह से डर खड़ा होगा। मुंह डर तो छीटपोट नहीं करे राजा रावण। रावण 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 हमें राजनीति बताओ, रावण हमें राजनीति बताओ, रावण हमें राजनीति बताओ। छीट न पोट बात न कोट। तो फिर भगवान राम करा के वो को छाबी नहीं करत भैया तो किसे राजनीति पूछूं कर करा ते कदी डर खड़े रहे। तो लक्ष्मण बताई मैं ओकर मुंह डर खड़े रहे। तो हूँ बड़ा विचित्र है ओकर वो डर खड़े रहते नहीं। हम क्षत्रिय वो ब्राह्मण देवता है हमारे स्थान करे डहरे ब्राह्मण के चरण डहरे तो गुरतरिया डर खड़ा हो कुछ तो गोड डर खड़ा हो लक्ष्मण की रावण हमें राजनीति बताओ, रावण हमें राजनीति बताओ। तो उसके पे रावण तलवार धर के उठ के बैठ गए। माने संकेत करी लक्ष्मण 4 कदम पीछे हट जाओ। ये सबसे बड़े राजनीति ये हरे तय सोचा तो कि वो रावण हम मरी गए या मरे क्लिक हो गए अब तब मरने वाला है नहीं उसना नो है तय आए हसमर का राजनीति पूछे बर बताऊं। लेकिन सबसे प्रथम राजनीति ही हरे का कि दुश्मन कद को घायल रहते, कद को गोली खाए रहते, कद को बाण मकर छाती छेदाए रहते। लेकिन घायल दुश्मन बहुत खतरनाक होते
अते एकदम का तो किस्सा कहानी सुनियो कैसे दिन में है और फट ले भी तो तरवल मार देना था। तो पहली राजनीति यही है रे कि दुश्मन के सामने घायल, दुश्मन के सामने जख्मी, दुश्मन के सामने कभी भी निहत्था नहीं जाना चाहिए। रिवाल्वर पूरा लोड करके जाना चाहिए और धनुष से बाण संधान करके कमर कस के जटा बांध के जाना चाहिए। लक्ष्मण कहते सॉरी, आज के भाषा होगा हम इसको स्वीकार करते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं और याद रखेंगे आपकी बातों को। तो राजनीति बताओ, राजनीति बताओ। तो रावण कहते तय सीख के क्या करवे, तहीं बैठ पे अयोध्या गद्दी में फिर नहलम टहला फेंक दी रावण। तहीं बैठ पे कहा नहीं मैं नहीं बैठा, कौन बैठी तुर मोर बड़े भैया तो हिल बैठ। इतना बोलने वाला है रावण होगा। तब रावण कर पूछी राजनीति बता, राजनीति बता। तब फिर रावण की हिस्स, अच्छा पहले ये बतागा लड़ाई के मैदान में तय जीते धन मैं जीते प्रभु, तय जीते धन मैं जीते। और देख खाल हम परे भूया परे रावण। तब वो कर आवाज इतना टाइट थोकन तो लसलासा को ठियाले। तो तय जीते धन मैं जीते इसे राम लोग पूछा थे। तो भगवान राम कहते बान मोर परे है, तय बान परे है, खाले हम परे है, मैं तो रागुम खड़े हूँ, मैं जीते हूँ लड़ी के मैदान में, मैं जीते हूँ तय हारे है। तब रावण कहते नहीं गलत बोला था, ऊपरी भाव देखा था, लड़ाई के मैदान में मैं जीते हूं तय हारे। भगवान राम कहते कैसे तय हारे जीते मैं हारे। तब रावण बताइए मैं अपन जीते जी तो लंका में नहीं खुश रह दे, लेकिन तोर सामने मैं तोर धाम में जाता हूँ, ताकत हुई रोक के देख ले। लखन से रामचंद्र की जय, प्रेम से बोल भक्त और भगवान की जय। मोर जीते जी तोला अपन लंकम नहीं आवन दे, लेकिन तोर आगू तोर धाम में जाता हूँ। ये मोर जिंदगी सबसे बड़े जीते। भगवान राम ने ताली बजा को स्वागत करना पड़ी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर एक वाकव बोली भगवान राम, हाँ मैं इसे कहा रहे रावण मैं खड़े होते पड़े है तो एक सीधी कहीं पने भाई ते हारे जीते, अबर मैं खड़े हूँ ते पड़े है। तब राजा रावण की हिस्स ठीक बोला था प्रभु, मैं पड़े होते हैं खड़े हैं तो कर कारण है। मैं अपन छोटे भाई लात मार के निकाल दें तेकर सीधी पड़े हों और अपन भाई अपन छाती में धाग रखे रहे तेकर सीधी खड़े हैं। बिल्कुल ताली बजना चाहिए लखन श्री रामचंद्र की जय। तो कैसे कर डरवेगा, सचिव शब्द लिखा है मैं हुच पे रहा हूँ, काली फिर बैठ का घंटा तो फिर हिच में फिर शुरू करूँ। कावर कथा आधा नहीं छोड़ा है ना, बहुत लंबा सफर से 11 बजने वाला है, 1 मिनट कम है, ठीक है। अच्छा एक बात तो ज्यादा जिम्मेदारी का करो पर थे अंदाज लगा माता रामन एवं हमारे पिता रामन जाना थे, माता रामन हिसाब लगा वेद बैठे हमारे निवेंद्र राज साहू जी, मैं अंदाज लगा था भाई हम तो 45 मिनट बोलता, आधा घंटा बोलता, 1 घंटा 1.5 घंटा बोलता, वो मैं तो हर मंडली में बोलते, आने वाले के लिए भी और जाने वाले के लिए भी। थकते कब आदमी है, जब यहाँ से जब प्रयोग होते ना दिमाग बुद्धि प्रयोग होते तब आदमी थकते, गाय बजाय में नहीं थके, मानसिकता थकते। अब उस प्रसंग को गाय प्रस्तुत करके मानस मंडली विदा हो रही है तो क्या बोलना है और कैसे बोलना है, तो सब चीज का कहते मतलब बोले लगते हैं। हाँ मैं तो रटी रुटाया तेल न बोलता और रटी रुटाया तेल न गीत गाता, ये मन उसने रटी रुटाए वाले नहीं। हर मंडली के एक अलग प्रसंग होते। हमारे डुमेश्वर हमारा भीड़ बैठे से तो सती प्रसंग चला देश में सुना तो ठीक। हमारे एकदम 6वां कांड निकल के लंका कांड, तो सब आराम विश्राम बहुत जरूरी है। लगातार 6 घंटा के सफर करे बाद यहाँ तक पहुंच पाए हैं। 10-5 मिनट है ना, ओकर बाद फिर महिला देखता तो वो तिल देखते, वो मैंने वो तिल जान देखा है। अच्छा हाँ चलता वो लाइट जला हमारे जान दे कहा थे। चलो ठीक है, देखा मात्र सचिव शब्द में व्याख्या करते हैं सज्जनों। तो जाम मोहन जैन सब ले सियान है। भगवान राम समुद्र पार करे के बाद सब जन पूछी अब क्या करे जाए। ये हिंदुस्तान की किस्मत में सज्जनों कि अब क्या करेंगे और किस तरह से कदम आगे बढ़ाएंगे, क्या फैसला लेंगे। हमको सावधान होना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान की किस्मत में है। हिंदुस्तान सरकार हमारे सरकार तो ही कहते बातचीत की रास्ता बिल्कुल खुला है। आदतें अकेले को ठियावत रहना वो तैयार रही तरफ बातचीत हुई रहा है। तो रामचरितमानस में देखता हूँ भगवान राम तेना अंतिम समय तक के रावण के कल्याण के विषय में ही सोचे। तो क्या करे जाए, सियानहाते हैं
सियान बिना ध्यान नहीं होए। सियान मरी थे तो दम धरहरी थे, सियान हम नहीं रहे तो धरह की थे। तो जामवन जी अब का करे जाए बताओ तो जामवन सियान होए के नाते बुद्धि के देवता विधाता ब्रह्मा जी, चारों वेद के रचयिता विधाता ब्रह्मा जी और संसार के सृजन करता सृष्टि करता विधाता ब्रह्मा जी। ओ विधाता ब्रह्मा जी के अंश रूप जामवंत जैन हर भलुआ मन के राजा है, वृक्षराज के नाम से जिला जाने जाते हैं। और जिन राजा है तेकर नाम में राज शब्द जुड़ते, वनराज, पर्वतराज, नागराज, अहिराज, शेषराज और देवराज, दैत्यराज, सूरराज, तीर्थराज। जिन राजा पद में आसीन रहते तो ओकर नाम के साथ राज शब्द जुड़ते और राज शब्द सुन के सब अंदाज लगा लेते को राजा हो, राजा है शिरोमणि हो, सम्माननीय पूजनीय व्यक्ति हो। तो जामवन जी है नरकेश, प्रभु मैं अपन व्यक्तिगत विचार ल व्यक्त करत हम, मन आ जतिस्ता का बाली पुत्र अंगद ल एक बार लंका भेजे जाए प्रभु, अंगद ले एक बार लंका भेजे जाए। कब रावण और बाली दोनों जन मितान है। जब रावण और बाली दोनों जन मितान है तो अंगद बाली का बेटा है और बाली जी से बलशाली का बेटा है, गुणवान बलवान सब है, चतुरा है अंगद है। और हो सकता है समय ताए कबू कबू लाख रुपया खर्च करे तब हो रोग मांदी है ठीक नहीं होए, दुख दर्द दूर नहीं होए। और कबू कबू एक जन भभूत में फूंक दे हम ठीक हो जाते होते ना उसने का। हाँ बिल्कुल होते, थक गए होगा मैं खर्चा करत का दुई कर खेत में जागे फिर ठीक नहीं हो रही जे वो गगा कर लेंगे तो का फूंकी दाल ठीक हो रहेगा तो हफ्ता भर हो बढ़िया खाद पिया थी इसना होते। तो ककरोल नहीं मानी रावण है तो हो सकते अपन मितान है बेटा कल को हम मान ली। फिर अंगद गुणवान है, जवान है। आज मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, जब भी आदमी बोलना चाहिए समाज में हवा तो समाज की मर्यादा ध्यान में रख के बोलना चाहिए। बोले के जगह मिला थे तब बोलना चाहिए और सियान मन के आदेश लेके उनका आशीर्वाद लेके बोलना चाहिए। तहु गदगद हो जा और तो शब्द सुन के सुनने वाला घलो गदगद हो जाए, ऐसा बोलना चाहिए। और जहाँ पूरा श्यामनगर हरदी के पूरा कल्याण हो जाए, टोनाटार के कल्याण हो जाए, है ना, ऐसे सुंदर बोलना चाहिए। और यही है जुबान है, यही जुबान है तब दुनिया बोलते क्या बोलते यार क्या बोलते। अगर करो बैठबे ना तो उठे मन नहीं हो। एक सब जाना तो हजारों बार सुने हो। एक शब्द छाती छेदे काम करते, सीना छलनी करे काम करते, और एक शब्द वो मलहम लगाए के काम करते। तो 2 अक्षर के बान छाती छेद देते और 3 अक्षर की मीठ जुबान वो मलहम के काम कर देते। नीक मंत्र मंत्र कहो निज मति अनुसारा, और हृदय के गहराई से बोलना चाहिए, दूसर के कहेला नहीं बोलना चाहिए। कि थेगा काबर सीखोए बुध और उपजारे मया, ज्यादा दिन काम नहीं दे। और बोलते ला सीखोए बुध और पलोए पानी, ज्यादा दिन काम नहीं दे। कते काम करी का पलोए पानी है, दरगना फाटे धले थे 4 दिन के बाद। कौन पानी होते धान पान तो गिरते तेने पानी होते, वही अमृत और पलौना पानी। ये कई ठन दरिया में देखे, मैं कई ठन गांव में देखे भाई 24 घंटे ट्यूबवेल के पानी गिरते रहते, गोद 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 गिरते यार के धार गिराता हूँ। और पानी ओतके जे बड़ा विचित्र लगते भाई, आवाज तक भरे नहीं। और 1 घंटा पानी गिरते गांव में, जब बरसक पानी गिरते या कोई भी टाइम के पानी गिरते तो 1 घंटा पानी पूरा दरिया लबालब भर जाते। तो बस सियान मन को शब्द मोल याद आते, सीखोए बुध और पलोए पानी, ज्यादा दिन काम नहीं दे। सीखोए बुध और उपजारे मया, तो ही ताए तक पलोए पानी का। तो बारिश के पानी में ही लबालब भरते और ट्यूबवेल के पानी 24 घंटा उनका ले मोला तो इसे लागते। और ट्यूबवेल के पानी वहां गिरते और वही में पानी फिर तो ही चल देते और ऐसे पूरा राउंड ले होते थे, इसे लगते भाई मोला तबे वो नहीं भरे। एक ठन काम गए, कौन क्षेत्र जी वो आंतरिक पानी कुआं भरत रहा है
मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश के रेंता पे वो अंत पानी वो नाली पे पाइप फिट कर रहा कुआं में। मैं पहली दृश्य हम जिंदगी में देखा था, सब कुआं पानी लोती फेंकते तो ओती पानी ले कुआं भीतर में फेंका था। एला कैसे करा था वो बताई ना, मन कुआं भरा था कुआं भरा था का भाई जिंदगी में पहली बार उसने दृश्य देखे में। लखन श्री रामचंद्र की जय। कुआं के हैं तो सुरता के कुआं बहुत सुखदाता कहलाते कुआं। हाँ काबर कुआं पानी है गर्मी के दिन में ठंडा रही थे, गर्मी के दिन में मंझनिया नहावे जड़ई दी तला, और ठंड के दिन में मुधरहा नहावे ओ एक आग बाल्टी झलक करे लगा कुनकुन रही थे लेकवन के थे एक कुआं पानी गरम के का गरम है भगवान भीतर चूल्हा बारे रे ओकरे ऊपर कुआं मार है लेकवन ओकरे ढंग से बताता वो जानते वो बिल्कुल पते ही चले थे। हाँ हाँ आगे बरत हुई भैया खाले में कुआं खाले में आगे बरत हुई देखा स्थिति कौन कौन है। अब तय कहूँ इतिहास के बात बतावे, भूगोल विज्ञान के बात बतावे, लेकिन नहीं समझाए काबर इतना विस्तृत इतना परिपक्व होकर दिमाग है नहीं होए तो गरम कैसे कर पानी कुआं के तब इतने चूल्हा बरत ना रे आगे बरत है तभी जी एक भरे तरी लड़का लेकिन पचरी ले बने बनाए तो संगवारी को उठाते रहे पचरी किसे बनी छो यार झटका पानी में बूढ़े रहे 4-5 पचरी है पानी में बूढ़े रहे सूखा रही तो सब लेकर वही पचरी में खेले। अब वो दिन जाके देखी तो 5 पचरी बूढ़े है 5 टन पचरी है खुला में तो बैठे बैठे लेकर उनको उठावा थे ये पचरी समझ में थे यार ये ऐसे बनी सोई वो बूढ़े तेल किसे बनी सोई पानी पानी भरे भरे वो पचरी कैसे बने सोई ले तो बताता वो कबर कौन है बताइए लेकर मन कौन ढंग से बताई तो बेटा पानी भरे में नहीं बनाए रे जब तरिया सुखा गिरीश ना तुम सूत गिरे खा पी जी तो जब तरिया में कोठन पानी नहीं रीचे ना तो सुखा गिरी तब सूखा में पचरी मतलब बना है और तुम्हारा सूत के उठा तो पानी गिर गई तो पानी भर गए तो पचरी बूढ़ गई। हाँ ऐसे हम कहते पानी भरे में बनाएगा पचरी ले एक जन नोनी तो मोला पूछेगा काका कैसे हमारे गांव चंदा बड़े रही थी यहाँ चंदा कैसे याद है का हमारे गांव चंदा बड़े रही थी यहाँ चंदा छोटे तो मैं हमारे गांव बड़े है तो हमारे गांव चंदा बड़े है एकदम सत्य घटना है। कबर में से बैठ के लबारी नहीं मारा मैं कबर रामायण में जाते रहा हम बीला गाड़ी में बैठ के तब उन्होंने मोड़ कर उसने पूछा सूते रहे हो और चंदल देखे गाड़ी रेंगत रहे तब किस कबर हमारे अपन गांव चंदल देखे टक रहा है तो सेगो देखे रहा है और वो गांव के तो चंदा ध्याग रहा है खार में चलत रहा है गाड़ी है अमन तो मैं कह गांव के हिसाब से चंदा मटवारा हो इन्होंने एक गांव छोटे तो अतका कन्म हो जाइए जो रखी के वो लेकर मान के बिल्कुल बिल्कुल सत्य मान गए और हमारे गाँव तुम्हारा रोड बानी नो रही देखा सीधी हमारे गाँव चंदा है बड़े तबे का हाथ में काका हमारे गाँव के बड़े किसे छोटे मान के लिखा तो वही ढंग से चले लागते लखन श्री रामचंद्र की जय। आज मैं तोरे गीत गाऊं ब्रज धाम के रहैया मैं तोरे गीत गाऊं ब्रज धाम के मैं तोरे गीत गाऊं ब्रज धाम के रहैया मैं तोरे गीत गाऊं ब्रज धाम के रहैया मीरा के मोहन दुख पीरा के हरैया मीरा के मोहन दुख पीरा के हरैया मैं तोरे गीते गाऊं ब्रज धाम के रहैया मैं तोरे गीते गाऊं ब्रज धाम के रहैया। लगन पर जेल में जन्म धरे इसके जतन कर दुख देव के हरे
रोहनी लगन पर जेल में जन्म धरे, सके जतन करे दुख देवती के हरे, कुल गमन करे पुतना भजन करे, लीला करे अचरिज देखत रे दुनिया, लीला करे अचरिज देखत रे दुनिया, तही बेगा गुनिया गुनत रह गे दुनिया, तही बेगा गुनिया गुनत रह गे दुनिया। मैया है भैया है, भैया है भैया है, यशोदा है मैया बलदाओ जैसे भैया, यशोदा है भैया बलदाओ बड़का भैया, मैं तोरे गीते गाऊं ब्रजधाम के रैया, मैं तोरे गीते गाऊं ब्रजधाम के रैया। मीरा के मोहन बलदाओ जी के भैया, मीरा के मोहन बलदारा के हरैया, मैं तोरे गीते गाऊं ब्रजधाम के रैया, मैं तोरे गीते गाऊं ब्रजधाम के रैया, मैं तोरे गीते गाऊं ब्रजधाम के रैया, मैं तोरे गीते गाऊं ब्रजधाम के रैया। श्यावर राम सबके मन माना, जत का जन सुनी सब गदगद हो गए। भगवान राम हो तो कर बात काटे नहीं सकी। मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। बाली पुत्र अंगद ल एक बार लंका भेजे जाए प्रभु, ऐसे मोर विचार है। अगर मन आती तो अंगदे के नाम लकावर ली सो ही जाम मन था, तो वो दिन समुद्र करार में होकर भावला अंदाज लगा ली। बुद्धि के देवता पिताता ब्रह्मा जी के अंश रूप जामवन था रे। अवतार लेना परख लेना इस सियान मन के काम है। एक सिद्धि सियान मला अनुभवी माने गए है। अनुभवी की हमें हमर गिनती नहीं आवे, हमन अनुभवी नो हन। 1966 के मोर जन्म है तो 1965 के दुकान लगा जानू मैं। खुद को पता ही लिख लिख के तब हो नहीं जाना मैं। नक्शा बना बना पता ही तब हो कर हिसाब नहीं मिले। हाँ 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 अच्छा अच्छा बहुत दुकान वालीगा हाँ घोनोदर रखें अगर अनुभव फिक्स अनुभव मोला नहीं हो तो सियान मन अनुभवी है। और सियान मन के जैसे अनुभवी मन के सामने हम मायने हमार मायने नहीं रहे। सज्जनों ता कहा थे कौन जामवन थे। जब संपाति समुद्र करार में कही इसकी रावण है तेने है जनक ने जानकी के हरण करके ले गए है। अशोक वाटिकम रखे, अशोक वृक्ष नीचे में सीता जी बैठे। अब लंका कहाँ है तो 400 को समुद्र के बीच में। तो जी हाँ तौर के नहीं जा सका, ऊपर ढले उड़ के नहीं जा सका। जब कृष्ण करके चली देवे जिंदगी में लहुट के नहीं आ सका। ये दुर्गम की जी हाँ पाँव पाँव में खतरा है वो दुर्गम है। अब कद को रात के रास्ता में जा बाबू कोई खतरा नहीं है तो वो सुगम है। चोरी है कोई डर नहीं। मोटरसाइकिल दी में खड़ा कर दे, साइकिल उती खड़ा कर दे तो पनी रात भर मारे रही कोनो कन्ने की नहीं देखे। कोनो कोनो गांव के बहुत सुंदर एक रिकॉर्ड उसने होना भी चाहिए। लखन से रामचंद्र की जय। 100 योजन संपाति की हेरी से बात ला। 100 योजन सिंधु लांग कर जो वीर वहां पर जाएगा वही सीता सुधिलाएगा, वही यश कमाएगा। अब तो युगों की बारी है, मेरी तो वृद्धावस्था है। तुमन जवान हो बाबू, तुमन जवान हो है ना। अब मैं कहूं तुम्हारा सन रहते कबीले उठा देते मैं वहां ले ऐसे संपाति के तो वो जगह अब संपादित तो चल दिस अस कही गिद्ध गरुड़ गिद्ध जब गए तो ये जगह फिर जाओ मन पूछे रही से समुद्र करार में। चलो तो बताओ कहिए कही के चल दिस बूता करिए मनाओ अपन अपन ताकत ले जौन बनाए बताओ। तब बानर मन अपन अपन ताकत ले बता रही से कोनो 40 कोनो 45 कोनो 75 कोनो 80 माने नहीं जा सके तेने मन बोला तुझे लंका पार नहीं जा सके तेने मन बोला तुझे और बोला तुझे और जन जान जाही लंका पार तेना आंखिल नहीं खोला तुझे। इतना विचित्र कथा है, बहुत विचित्र कथा। एक के लाइन की व्याख्या नहीं कर सके जत का भयानक।
वो नहीं जा सके तेने मन बोला थे और जवैया आखिर कहाँ खोला थे। तो वो दिन फिर कहेरी से जाम अंगद है, अंगद कहा सकोप तब बेग जाऊं मैं पार, मोहि सूरति गुरु श्राप की जो आवत बारंबार। अक्षय कुमार और अंगद एक स्कूल में पढ़े तो थोक बाद में झगड़ा हो जाए, बात में बात बाढ़ खिलमा में बाढ़ कान, तेल फूल में लइका बाढ़ है, पानी में बाढ़ है, धान यहाँ ना जुड़े, बात में बात बढ़ जाते और दोनों जन जवान है। गुरु जी कर शिकायत जाए अक्षय कुमार की तरफ ले, गुरु जी फिर मार दी चंगा तो मोला काबर मार दीज रे, मैं कहा इतने कहा रहे वही में ले रेंगा तो सूट ले मार दी, सूट ले मार दी, गोहे ले मार दी। एक दिन एक स्कूल में बैठे रहा हूँ, टेंशन लेकर गुरु जी करा के उठा, तो गुरु जी कह रहे फलाना मोला मार दी इसे, तो बोला तोला यदि यात्रे समारोह महू गुरु जी कर बहु बैठे रहा मोर गाँव के स्कूल में यदि याद रहे। अब दोनों जन खड़ा करा गुरु जी मार खाए तेन ले और मारे तेन ले, तो बता रहे बुधारू का हो रहे, तो बुधारू बताते समारोह में मार दी गुरु जी। हाँ बेटा समारोह ते मारे चले रहे, मारे हम। तब बुधारू कहा थे ते काम कर बुधारू ते ओला मार दे ते ओला मार, और सामने में एक मुर्गा ओला मार, चल बराबर हो गए, जाओ बढ़ाओ ऐसे कि दे जाओ पढ़ाओ कि बोले सर हंसी लगे, और गुरु जी गलो बड़ कुल आसे हला कहा गुरु जी में दिन भरे बड़ी चर हंसीता हूँ ऐसे कहा। नाना लिखा संभाल लगा, नाना लिखा संभालना बहुत मुश्किल बात है। हाँ प्राइमरी तक के जिन गुरु जी माने नीचे से लेके माने नींव के पत्थर जिन डालते वहां से तैयार करते, गणेश के ग से लेके दाढ़ी की खींचते, दाढ़ी घलो कहाँ ऐसा खींचा जाते, जब सिलेट में खींचबे तक ऐसे खींचा जाते नहीं तो इससे हो जाते सीधा, लेकिन नहीं खींचावे वहां से लेकर मन आगे बढ़ाना रहते। अब अंदाज लगाओ कितना मेहनत करते गुरुदेव मन। प्रेम से बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी का शिकायत पहुंचाए अक्षर करके अक्षय कुमार की तरफ ले अंगद के खिलाफ, लेकिन गुरु जी श्राप दे दी सब ते लेके को मुठ का झन मारबे तो मर जाबे, अते 4 मुठ का मारबे तो 4 नहीं कम से कम 1 मुठ का पहिची अंगद है, ये अक्षय कुमार है तो 4 एकर 1 तो जय राम। तो राम रस धर्मायण में लिखा है, विधो पढ़े थे अंगद कहा सकोप तब बेगी जाऊं मैं पार, लेकिन मोहि सूरति गुरु श्राप की जो आवत बारंबार। लंका जाऊं माने ओकरे घर जाऊं माने अक्षय कुमार कर भेंट होई, अब भेंट होई तन हुदी आई हो कैसे स्कूल में कैसे मारत रहे तो हुदी आई तो मतलब गुस्सा तावे करी, तो मैं कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर सका, कबर गुरु जी के है एक मुष्टि प्रहार हो सकते और हाँ प्राण जा सकते तो मृत्यु हो सकते के है। तो उस संशय बताए से संशय में कई ठन कथा आते सज्जनों, तो एक ही दिन मत नहीं कहे जा सके, ये जगह एक स्थिति कहेगी संगत के नाम ला प्रस्तावित करेगी श्यामवन जी के द्वारा। वो दिन होकर हाव भाव देख रही श्यामवन था, माने अंगद के हृदय में भी राम के कार्य करे की प्रबल इच्छा है, लेकिन कुछ कारणवश वो जायवर तो चल दी, लेकिन वापसी के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सके, कोई गारंटी नहीं दे सके। जिये संशय को फिर दी 12, तो जरूर भगवान राम है तेना अंगद के मनोकामना पूरा कर ही, जब भी समय मिली राम के कार्य करे के तो वहां अंगद के नाम सर्वप्रथम प्रस्तावित करे जाही और बिल्कुल वो नाम सेलेक्ट हो जाए। ये भाव बात बिल्कुल जामन ध्यान में रखे दी से। अब वही बात आ गई। अच्छा एक बात हो, ये अक्षय कुमार है तेने अंगद के रास्ता में बहुत बड़े कांटा है, बहुत बड़े अवरोध है। तो हनुमान जी जाते साथ लंका की, और लंका में फिर अशोक वाटिका में जब फल खाइल धरी तो अक्षय कुमार रावण भेज दी पुनि पठ्योते ही अक्षय कुमारा। अब अक्षय कुमार गाँव में रहू सकला पूरा वहां सकेल सकेल क्या छोटे छोटे निशाचरों को मारता है, अब अपने करने को रोटरी सोई हुई जाना भाई, छोटे छोटे निशाचरों को क्या मारता है, इधर देख तेरा काल तेरे सामने खड़ा है, मेरा नाम अक्षय कुमार है, तो नाम लगा और पता ही मुरा खागा। 72 करोड़ नारंता के एक दिन जन्म ले रही से लंका में, नाम ला नहीं बताना जिसका तो तक मन नहीं पड़ रही थी। मेरा नाम अक्षय कुमार है, मैं राजा का बेटा हूँ, यहाँ का राजकुमार हूँ, बैरी को सदा हराया है। तब हनुमान जी कहते अच्छा करे बाबू जी ने अपन परिचय दे देते हैं, जन जन पूछे लगती अक्षय कुमार कौन हरे।
अच्छा मैं रास्ता पूछता हूँ तो सियनहा मन कर पेडगरी रास्ता पूछता हूँ, रास्ता यहाँ ले वहाँ जाना है सियनहा कोचवाए जाना है तो धनहवा रास्ता उंगरे कर सियनहा मन करा, मैं फटफटी रहता उंगरे कर नहीं पूछा वो मन धन हेल बताते हो मन कहाँ होती घूमे बाबू बहरा बुढ़ा कहाँ घूमे होती ले ये देख दूसरा खेत पर ही कोनो कोनो में चढ़े होते लागी के फटफटी मरवे थे वो गए जवान मन कर पूछता हूँ भैया यहाँ से वहाँ जाना है श्यामनगर हरदी तो रास्ता कैसे है, तो थोड़ा घूम जाएंगे 2 किलोमीटर ज्यादा तो वही ठीक है ना, 5 किलोमीटर भले ऊपर हाफ पड़ ठीक ये जे दल आए हमारे निवेद रास्ता हो दिया वही रतम था गाड़ी पंचर हो जाते ना ए मेले बताए तब कथे भारी बेकार हो पूरा गिट्टी बिछे अभी कट लग गई। तो कहे तात्पर्य सज्जनों आज अक्षय कुमार खुद अपन नाम ला बोल दी कि छोटे छोटे निशाचरों को क्या मारता है, इधर देख मेरा नाम अक्षय कुमार है, खुद भी करी वहां ले पेड़ ले कभी हनुमान जी पेड़ में चगिरी और पेड़ ले खुद को टोटल धरी जा टोटल धरी तो बने जम आगेगा कहाँ दान घुट के धरी बाद में दान घुट के नहीं सकी जो झट पेड़ से कूद पकड़ गर्दन झट पेड़ से कूद पकड़ गर्दन झटका दे घिया घोष देगा झटका दे घिया घोष देगा झटका दे घिया घोष देगा। छाती पर एक लात मारी फट गया कलेजा छाती पर एक लात मारी फट गया कलेजा। पालन करता मन राम भजो राम पालन करता मन राम भजो राम सब दुख हरता मन राम भजो राम सब दुख हरता मन राम भजो। पाप से बढ़कर दुनिया में पाप से बढ़कर दुनिया में न भारी कोई और धरा पर आज प्रभु श्री राम आ गए। राम पालन करता मन राम भजो राम सब दुख हरता मन राम भजो मन राम भजो मन राम भजो। झट पेड़ से कूद पकड़ गर्दन झटका दे किया घोष जय का वो तो झटकेट में खत्म हो गया। छाती पर एक लात मारी माचे खोजरी से थोड़ मोते न गए झटका दे किया घोष जय का छाती पर एक लात मारी फट गया कलेजा अक्षय का। माने तही हमार युवराज अंगद के रास्ते पहुंच बड़े भूत प्रेत हैं तो तोरे दिए बातिल पहली देखो ना हनुमान जी कतकबड़ बह गए भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे दूसरा का नाम लेते तो भूत प्रेत भाग जाते तो खुदे अपन हनुमान जी वो जगह खड़े तो भूत प्रेत भागित नहीं भागी। माने अंगद के रास्ता बिल्कुल चतवार दिस क्लियर कर दी साफ सुथरा कर दी सब अंगद लंका आए में उजाए में कोई खतरा नहीं। अब समुद्र पार करके जब भगवान राम सुबेल पर्वत में डेरा डाली और वहां पूछी से जामवंत लगी अब का करे जाए कहो बेगी का करी उपाय कुछ न कुछ उपाय तो करे लागी ता दूत पठाई बाली कुमारा बाली पुत्र अंगद ला दूत बना के लंका भेजे जाए प्रभु अपन तरफ से एक बार प्रयास औ करे जाए। नीक मंत्र सबके मन माना अंगद सन कह कृपा निधाना। अंगद जामन के बाद कोई नहीं काटी बल्कि सब लिखा है नीक मंत्र सबके मन माना सब कोनो कर बात लो समर्थन दिस ए हरिसियान और ए हरिसियानी गोठ और पूरे बात का दहाड़ के बोले जाते हैं। कभी भी सियान मन के सुजान मन के विद्वान मन के कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए और हिलना नहीं होना चाहिए। काबर सियान मन अपन जीवन के अनुभव की बात ला बोलते हैं अनुभव की बात ला बोलते हैं।
तो युवा वर्ग मन के द्वारा सियान मन के कभी कोई प्रकार से अपमान के भाव नहीं होना चाहिए। जब युवा वर्ग होकर सम्मान करे थे जामवंत के, तो जामवंत का कर सम्मान करे थे जवान के, अंगद के जाम सम्मान करे थे। अंगद के नाम ले दी, अंगद अपन नाम ल सुनिस न तो ए दर समय मिले हमें जिंदगी में समय दो वापस नहीं जानता हूँ। समुद्र करार में दिन माता जी के पता लगाए बार मैं कहात रुक गए हैं, लेकिन आज जब वो नाम ले प्रस्तावित कर दे गए तो आज इस समय में अपन हाथ से नहीं जानता हूँ। कबर समय बार बार लहूट के वापस समय वापस नहीं आवे। धनुष ले कहूँ बाण निकल जाते, शरीर ले कहूँ प्राण निकल जाते, मुंह ले कहूँ जुबान निकल जाते, लहूट के वापस नहीं आवे। अब पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान। तब भगवान राम की संगत, तो अंगद तो कब के खड़ा हो गया है। जैसे अंगद ला लंका भेजे जाए प्रभु, ऐसी की हित न जामवन था तो करवा के पूरा हो पहली अंगद खड़ा हो गई। कारण कोनो दूसर है, दूसर के नाम ले जान ले दे ले भेजन का महाराज हो, हमार पंपापुर के राजा हो, जुबराज हो, बाली जी से बलशाली बेटा है, और बानर राज सुग्री के भतीजा वो तो एक बड़ पद में भी बोला नहीं भेजते का। ऐसी झन की देखो जामन कृष्ण करके मो नाम ले दे है तो बोलो 5 मिनट की देरी करना भी उचित नहीं, काबर शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। तब हम भगवान राम की अंगद तय अपन पिता श्री बाली जी से गुण के धाम हस ते मोर काम से लंका जा बेटा, मोर काम से लंका जा। तो का है लंका जा ही अंगा था, तो हकीकत में राम भर के काम है, राम के काम न है, राम के काम है माने चारों धाम के काम है, पूरा दुनिया जहान के काम है, पूरा हिंदुस्तान के काम है। काबर राम है सब के और सब है राम के। राम के बोले देख तौर तरीका कितना सुंदर है। मोर काम से जा माने मनुष्य रूप में है, तो हमन काला देखथन, तो हमन अपने मंडली भला देखथन, या तो परिचय पत्र भर के आज वहां जाओ, इहो भरा गए, वो भरा गए, वो भरा गए, मंडली कोनो जगह नहीं बैठे अभी। तो हमन अपने भला देखथन, दूसर के माने ओकर बनो कल देखना पसंद नहीं कर। भगवान राम कहा थे मोर काम से ते लंका जावे, लंका जाहु तात मम काम। अच्छा, और जब लंका जावे तो का काम करबो हम, तो तै समझदार हस और समझदार बड़ी सारा काफी है। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, तो लंबा चौड़ा समझाए बुझाए का आवश्यकता नहीं। कावत ने खुद समझदार है, परम चतुर है, परम चतुर में जानत अहूं। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, परम चतुर में जानत अहूं। हकीकत में समझदार ज्यादा समझाए का आवश्यकता नहीं रहे, का करना है कैसे करना है। तो सुन लंका जावे ना तो ते चर्चा इसे करवे, का चर्चा, तो हमार मन के काम हो जाए और रावण के कल्याण हो जाए, ऐसा चर्चा करवे। तो रावण के कल्याण कब होई, जब राम के हाथ में मरही तब होई, और राम के हाथ में मरही कब, जब रावण ऐसे कोई काम करही तब। माने दुश्मनी ला औ बढ़ा ही हो, अर्थात बरत आगी में तेल डालना है, बरत आगी में पेट्रोल डालना है, जरे नून डालना है, ऐसे आओ। ये सब लोग समझना है, माने हमार मन के काम हो जाए और रावण के कल्याण हो जाए, ऐसे चर्चा करबे। क्या कर दुश्मन करा रिपुसन करे हो बत कही सोई, काज हमार तासुहित होई। तब भगवान शंकर की पार्वती अत का काम करे के बाद भी रावण के प्रति राम के हृदय में कत का कल्याण के भाव है। अगर चाहती तो हनुमान जी बोल सकती जो मार मुर के आवे समझावत देखो, समझ ही नहीं, फिर मार मुर के देवे, खत्म कर दे, पूरा लंकल तहस नहस कर दे, समुद्र में डुबा देवे, ऐसी की देती नहीं। वत के कह रही से भगवान राम हनुमान जी ला का बहु प्रकार से तही समुझाए हो, कही बल बिरह बेगी तुम आए हो। बस एक के लाइन लिखा है, तो हनुमान जी उसने कोई ज्ञानी नाम अगर नियम है, एक के लाइन में सब चीज शामिल है। बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो, तो जत का काम करे है हनुमान जी लंका में, चाहे धीरता हो, वीरता हो, गंभीरता हो, वो सब बहु प्रकार में शामिल है। एक को ठन काम होकर ओवरफ्लो थोड़े बहुते बुता कर दे भाई, उतना नो है
हाँ वो सब बहु प्रकार में शामिल थी। वाजंगत लगाए कहा थे तो हमार मन के काम हो जाए, रावण के कल्याण हो जाए। तो शंकर भगवान ने कहना परिश्र की पार्वती अतका रावण हर अतका बड़े गलती करे है, जनक नंदिनी जानकी के हरण करे है, ओकर बाद ही ओकर अच्छा समुद्र पार करके राम हो करे सरहद में चल दे, सुबेल पर्वत में चल दे। सुबेल पर्वत 400 कोस के, लंकापुरी 400 कोस के, समुद्र 400 कोस के और अशोक वाइट का 400 कोस के। इतना भयानक लंकापुरी माया नगरी का आश्चर्य करे का आवश्यकता नहीं है। वो तो घंटा घंटा वहां डेकोरेशन बदल जाए। बीच गली जाते घूम के आते ना आन गाँव आगे का जी वो तो उती लाते था आन गाँव आगे का, जब हुई गली लाए रहते यदि जाते थे दूसरे गाँव का जी, ऐसे डेकोरेशन बदल जाए। सज्जनों माया नगरी लंका निश्चय निकट निवासा त अंगद हेते ना फिर भगवान राम कर निवेदन करीस, प्रणाम करीस, प्रभु आज्ञा धरिशीस चरण बंदी अंगद उठे सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करहु स्वयं सिद्ध तब काज। प्रभु आपके काम दूसर नहीं कर सके, आपके काम स्वयं आपे करता, अपना काम आप करो, व्यस्त रहो मस्त रहो। आपके काम दुनिया में कौन कर सकते, कोई नहीं कर सके। लेकिन आज आप अपन काम ला करे बर मोला कार्यकर्ता बना के भेजा था प्रभु, मोड़ मोड़ में हाथ ला मड़ा के जिम्मेदार व्यक्ति बना के भेजा था। आपकी महानता है, आपकी विशेषता है, जिन महानता के बारे में वर्णन नहीं करे जा सके। माने आप सेवक लो सम्मान देता हो, एक स्थिति आपकी सम्मान सारी दुनिया में होते प्रभु। तो महू हनुमान जी से ना काम करना चाहता हूँ राम, हे जगताधार काबर तो नाम के प्रभाव आंखी में देखे डगडगले में पथरा खोलो पानी में तोड़ गए तो मैं किसी बूढ़ हूँ पानी में, पथरा खोलो पानी में बूढ़ गए तो नाम के सहारा में, तो नाम के आधार में श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरह पासान। तो तय मोला भेजा था आशीर्वाद देके, और मैं जाता हूँ तो पाँव पर के तो ऐसा बूढ़ू किसे प्रभु नहीं बूढ़ा मुँह तोड़ के आऊँ, जाऊँ आऊँ कुशल पूर्वक आऊँ, काम करके आऊँ और काम लगता ही पूरा करवे राम, तय जानते और काम जाने। और इसने मुँह की था, इसने कई के मंचों में बैठता हूँ प्रभु मैं कहाँ आया है तो बताए का आवश्यकता नहीं। वो जतका बैठे सब जानते मैं रामायण गाय बरा हूँ, थोड़े दूठन भजन गाय बरा हूँ, बनी बिगड़ी तय जानते और काम जाने उहिल बुहा देना तो संभाल लेते। लखन श्री रामचंद्र की जय। और मैं ऐसे कहूँ कहे ना तय उगाए होता वो तो ये तिल देखवे तेती बिगड़ी, ये तिल देखवे पेटी बिगड़ी, ये हो जाते खबर सुग्री उसने सोचे रही से मैं ऐसे बहु छल बल सुग्रीव करा ये हारा भय मानी बाली करे जब किस लड़ी करे बना तो बहुत छल कपट में शुरू हो गई सुग्रीव मैं वाले भाव आ गई से। तो ये मैं वाले भाव हा हृदय में नहीं आना चाहिए सज्जनों। तो आज अंगद की हिस्स मैं जन हूं, आप जनार्दन हो प्रभु। मोर जिसे छोटे से तुच्छ जन के माध्यम से अगर जनार्दन के काम हो जावत है तो एकल बड़े सम्माननीय है। मैं भले पंपापुर के जुबराज जाऊं लेकिन आपके कार्यकर्ता कहला हूं तो एवं और कोई प्रकार के अपमान नहीं है। जिस जन पर कृपा आपकी हो, यही प्रसंग में लिखे महाराज राधेश्याम शर्मा जी है। उत्तर प्रदेश के रहने वाला है, मध्य प्रदेश के खलोनो है, छत्तीसगढ़ के खलोनो है और उत्तर प्रदेश के रहने वाला है। तेन है लिखे है रामायण में अपन वही लाइन ला बोला था यही प्रसंग। जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय न कहीं उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा। जवानी अवस्था में बात निकलते मुंह ले, अरे हम भी है वो माई के लाल, वो ऐसा करके तो बताए तिलक राम पूरा छह की से ठोक देंगे। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। मेरे सर्वज्ञ आज्ञा दो सेवा करने को तत्पर हूँ। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, इससे घटता है मान नहीं।
निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी में। प्रभु आपका प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी में। अत का कही के प्रणाम करके, और जब प्रणाम करे थे अंगद जी है तो बाकी काम कागर बनते भगवान राम के। जब मैं पाँव पर हूँ ककरो तब वो मतलब कैसे आशीर्वाद देते, तब आशीर्वाद दे भैया जाने। ठीक, और मैं इसे नहीं कहा था उमर पीठ लता था पाए कर भाई मैं पाँव पर हूँ, बेरा मनमून में से हाथ धरेंगे आकर, अरे नहीं हो कैसे आशीर्वाद दी, बोला वही जाने। प्रणाम करना मोर काम, आशीर्वाद देना सामने वाले काम। अब कोनो पहली से कहूँ लड़का आवा दी लाठी धरी से ओला चल आगू आगू ऐसे कि में है ऊपर जेथी मिल ऐसे ढपेलत रहे, इतनी मात्रा मन हंसत रही। अगर कोनो हाथ अपन मन के मुड़ मार जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ककरो हाथ ककरो पाँव चल जाए, देकर बाद ककरो हाथ मुड़ मार जाए तो जहां तक के प्रणाम सार्थक माने जाते। आज अंगद है तेनहर चलिस तो भगवान राम के प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके वहां से प्रस्थान करे है। राम को कार्य के संपन्नता बहुत बड़े सूचना है, बहुत बड़े आधार है। जटायु कावर हारिस तो जटायु भगवान राम के सुमरन करे चाहिए, कब तक पांव कटा है तब तक। वो तो अतके कहेगा बेटी सीता चिंता मत कर, ये नलायक के ये मूर्ख के निशाचर के नाश मैं करी हूं, इसे कहे सीते पुत्री करसी जनि त्रासा करी हो जा तु धान कर नासा। एक नाश मैं करी हूं, जबकि रावण के नाश रावण के संहार राम के हाथ में है। तो जटायु समाट रही तब राम काय बुता करी माने पांव के कटावत ले जटायु एक बार भी राम के सुमरन नहीं करे। सियान मने गौर करीन कि राम के सुमरन एक बार भी नहीं करे, ओकरे से तीता जटायु हारे है पंखीन हो। राम के सुमरन कब करे, जब पांव कटाए तब करे। तुरंत चौपाई लिखा है काटे से पंख परा खग धरनी सुमरि राम कर अद्भुत करनी। ये हरे भगवान राम के अद्भुत करनी है। तो ओकरे सिद्धि कलाकार मन वंदना करथन कद को कलाकार ऐसनो देखे में है जिन वंदना वंदना कुछ नहीं करे, पहले मेजू के शुरू करते उसनो होते। तो हो सकता हो अपन अंतरात्मा से वंदना करते रही परमात्मा के हैं? लेकिन जहां तक व्यास वंदना, संत समाज वंदना, स्थान वंदना, और जिन गांव में राम कथा हुआ थे गांव के समस्त माता पिता और गांव के डीह डोंगर माटी मुहाटी सबके वंदना ये बहुत जरूरी है। और कावर वंदना जरूरी है तो वाणी की पवित्रता, कावर कोनो साग भात परोसना है, भोजन देना है तो ओकर पहले बर्तन भाड़ला मांजे धोए लागते, बिना मांजे धोए किसी ने इसने दे देवे का भातवासी नहीं दे सका, तोला धोए मांजे लगते। ओकरे से का कथे जिभ्या के पवित्रता पर वंदना करे जाते। तो ऐसे करके सज्जनों अब अंतिम भजन के साथ फिर कल 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक नहीं गा। अब वो 10 से चाहे 11 हुआ चाहे 11 से 12 हुआ है ना, अभी भोजन वोजन खलो नहीं करे हैं। और बहुत जरूरी है नाम भी काम भी आराम भी। काम करते रहो राम रटते रहो। सियान मन स्पष्ट बोले है दिन मान ला भगवान काम करे बर बना है, रथिया कनला आराम करे बर बना है। 11:40 हो गए, 12 तो बजने ही बजने, माने 2 घंटा हो गए हमारा बैठे। कभी कभी नहीं बोला, अक्सर बहुत ताजुब होते है कि ऐसे कैसे माने अधिक जल्दी 2 घंटा हो गए, कांटा से जल्दी रेंग दिस का ऐसे घलो लागे धर लेते। लेकिन फिर अंदर से ही कोई आवाज हर संकेत करते कि भगवत कथा ही ऐसी कथा है जिसमें समय की पता नहीं चले। सज्जनों 9:45 में बैठे हैं। अगर चलो ठीक है 45 से छोड़ 10 बजे बैठे हैं तो 12 बजने वाला है, ठीक है ना। ओकर बाद फिर कल फिर आप सबके दर्शन प्रसन्न करते हुए आओ। 2 भजन भी अगर कहीं बिहान भर गा लेते तो उसको हमारे पर काफी है। अब एक बहुत बड़े रिकॉर्ड है श्यामनगर हरदी में,
अच्छा एक बात हो, मैं बैठे बैठे सोचते रहे हमारे ओम रानी यहाँ कि मोला के पैत होगी है रामायण गावत में नहीं जाना और कोनो गिने हो तो बताहू मोला के साल हो गए मोला आवत मोटरसाइकिल में आ रहे हैं वही जानता हूँ पहली बार वो दिन की आवत होते नहीं यहाँ आते हैं और ये जन आप सबके जन सुंदर भाव मिलते ये हमारे मन के बहुत बड़े ताकत है। कभी भी श्यामनगर हरदी आए पर ढेर नहीं लगी, बहुत रामायण गार्डन है आज तक नहीं लगी। लखन श्री रामचंद्र की कही थे कौशल्या के पावन के जाहूं बनवास कही थे कौशल्या के पावन के मैया के अखिल्या सुखधार बरसना दाई के अखिल्या सुखधार बरसना जाहूं बनवास कही थे कौशल्या के पावन के जाहूं बनवास कही थे कौशल्या के पावन के मैया के अखिल्या सुखधार बरसना दाई के अखिल्या सुखधार बरसना। चौदह बछर बनवा बीता गए आहू ना 14 बछर बनवा बीता गए आहू ना चरण के दर्शन धूरल तिलक लगाहू ना चरण के दर्शन धूरल तिलक लगाहू ना आशीर्वाद के भंडार दोनों हाथ हजार करके दे आशीर्वाद के भंडार दोनों हाथ हजार करके सुरतामा मनला झन हदास कर बिना सुनोर मैया जन हदास कर बिना जाहूं बनवास कैसे कौशल्या के पाँव पर के जाहूं बनवास कहते कौशल्या के पाँव पर के मैया के अखिल्या सुखधार बरसना दाई के अखिल्या सुखधार बरसना। श्री राम 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 श्री राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 लखन श्री रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो गोस्वामी तुलसीदास की जय हो। बोल भाई सब संतन की जय कृष्णचंद्र की जय सकल समाज सब सीताराम हर हर महादेव शिव शंभु। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। चलिए आप सबकी ओर से एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे रोमत भैया और पूरे टीम के सम्मान में। और वास्तव में हमारे रोमित भैया जी की जो राम कथा है सुन करके ऐसा लग रहा था रोमित भैया जैसे कि हम स्वर्ग की गलियारों में विचरण कर रहे थे, है ना। और वास्तव में हमारे आदरणीय भैया जी व्याख्यान के दौरान बता रहे थे कि जोश सियान के अवहोश जोश जवान के अवहोश सियान के जोश जवान के होश सियान के जब दोनों जन मिल जाते और मनखे के जीवन भैया सुंदर तब बन जाते। सिवान मन होते अनुभव के खदान सियान मन होते अनुभव के खदान
और सियान मन के मत करो अनादर और हिनमान। ये सुंदर भावला हमार आदरणीय भैया रोमित भैया जी हम सबके बीच में राम कथा यात्रा करवावत रही। और बस यही कहो कि उम्र 55 और दिल बचपन, उम्र 55 और दिल बचपन ये कैसे रवानी है। और सचमुच में रोमित भैया आपके मुख पर श्री राम की कहानी है, श्री राम की कहानी है। और भैया जी खुद बोल रहे हैं कि कल हम सवेरे और बैठेंगे।